हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भार्गवी मैम एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डिजिटल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। चलिए, आज हमारा वृत्त का ही चैप्टर है जिसमें हम लोग वृत्त के कुछ अलग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें वृत्त का समीकरण निकालना होगा। वो वृत्त 2 बिंदुओं से होकर गुजर रहा होगा, 3 बिंदुओं से होकर के गुजर रहा होगा, उसका केंद्र सरल रेखा पर होगा, अंतःखंड काट रहा होगा 3 बिंदुओं से होकर के, तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स के नीचे का क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स बनते हैं। जो सर्कल वाला चैप्टर, इस सर्कल के चैप्टर से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मान के चलिए, मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग जानते हैं एग्जाम में जो पेपर आता है वो पेपर 50 मार्क्स के हैं तो 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, जिनके नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसमें आपको चूज करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिनिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन वृत्त यानी सर्कल वाले चैप्टर से पूछने वाला है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे हैं और एक एक टाइप के क्वेश्चन को देखते जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन दिए हैं वो आप सभी लगा सकते हो। चलिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वृत्त का केंद्र सरल रेखा पर, मैंने बताया था ऐसा क्वेश्चन जिसके केंद्र क्या हो, सरल रेखा पर हो, तो इस वृत्त का केंद्र क्या है, एक सरल रेखा पर है तथा वह बिंदु 1 - 2 4 से 2 बिंदुओं से होकर के ये वृत्त जो है गुजर रहा है और इसका केंद्र एक सरल रेखा पर है। तो ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ऐसे वृत्त का समीकरण। पहले वाले क्लासेस में सर्कल में आप लोग जो पढ़े थे वृत्त का व्यापक समीकरण, वो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या था? वृत्त का व्यापक समीकरण वो था आपका x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें j क्या है, f क्या है, c क्या है, ये सभी चीज आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि पिछले वाले क्लासेस में ये सब चीजों के बारे में बता दिया गया है। चलिए, वृत्त का व्यापक समीकरण तो हमें ये पता है। अब हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र, ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र सरल रेखा पर हो और जो 2 बिंदुओं से होकर के गुजर रही हो। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। जब वृत्त या सर्कल, पहला वाला पॉइंट क्या है, 1 - 2 से होकर के गुजर रहा हो, से होकर जाता हूं, तब क्या होगा वृत्त का समीकरण। 1 - 2 से होकर के जा रहा है, इसका मतलब है x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह -2 पुट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या है, x² + y²। इसी वैल्यू में हम क्या करेंगे, x y की वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो पॉइंट दे दिया है। पॉइंट देने का मतलब हमें x की वैल्यू दिया है और y की वैल्यू दे दिया है। चलो, जब वृत्त 1 - 2 से होकर के गुजर रहा है तब वृत्त का जो समीकरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपका मिलने वाला है 1² + -2 का स्क्वायर + 2 × g × x की जगह 1 + 2 × f × y की जगह क्या रखेंगे, -2 + c = 0। चलिए, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 1 + 4 + 2g -4f + c = 0। थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लेते हैं तो ये क्या हमारा हो जाएगा, 2g -4f + c + 5 = 0 हो जाएगा कि नहीं। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये तब का इक्वेशन है जब हमारा वृत्त 1 - 2 से होकर के गुजर रहा है। चलिए, इसी प्रकार जब वृत्त हमारा दूसरा वाला पॉइंट जो कि क्या दिया हुआ है, 4 - 3 से होकर गुजर रहा हूं, से होकर जाता हूं, तब क्या वृत्त का समीकरण मिलेगा। चलिए, उसको भी देख लेते हैं फटाक से। क्या हो जाएगा, x की जगह हम 4 पुट करेंगे, y की जगह -3 पुट करेंगे, + 2 × g × x की जगह 4 + 2f और y की जगह -3 + c = 0। चलिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से 16 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, +8g -6f + c = 0। चलिए, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका हो जाएगा 8g - 6f + c
और यहां से क्या हो गया 25 इक्वल टू 0। यदि हम इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लें, इक्वेशन 3 मान लें, क्या मान लें, इक्वेशन 3 मान लें। एक बात और दिया है, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को देखें तो हमें क्या मिलता है, हमें c की वैल्यू, देखो इसमें c कांस्टेंट है, c कॉमन है, c में कोई भी एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे, जब इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को क्या करें, घटाएं। सबसे पहले देख लेते हैं, कोई अगर यूनिट बड़ी है, हम इक्वेशन 2 में से ही इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 3 को घटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 से घटा देते हैं क्योंकि इसके यूनिट जो है वो बड़े बड़े हैं। तो यहां से हम करते हैं इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। चलिए क्या है इक्वेशन थर्ड, 8g माइनस 6f प्लस c प्लस 25 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 आपका आया है 2g माइनस 4f प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने कहा इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। माइनस माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इक्वल टू 0 ही रहेगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत वहां पे नहीं है माइनस करने पे। अब यहाँ पे देखो 8 में से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से 6g मिल गया, यहाँ से आपका माइनस 2f मिल गया, c कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस c है माइनस c है, यहाँ से प्लस 20 मिला इक्वल टू आपका 0। अगर इसमें जो कांस्टेंट है उसको निकाल लेते हैं, यदि कॉमन लेने वाली चीज है तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3g माइनस f प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ। अब हमें क्या करना, हमें c तो कैंसिल हो गया, हमें a, g, f और c की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमें g, f, c की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू हम व्यापक समीकरण में रख करके इस वृत्त का नया समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे हमें g, f और c की वैल्यू मिलेगा, क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, यहां से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वृत्त का केंद्र है वो सरल रेखा 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 से होकर के गुजर रहा है। इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवेन है, क्या गिवेन है कि जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र जो है वो कहां पर है, वृत्त का केंद्र माइनस जी माइनस एफ, जिसे हम यच और के भी कहते हैं, या माइनस जी माइनस एफ भी कहते हैं व्यापक रूप में बनाने के लिए। तो वृत्त का केंद्र माइनस जी माइनस एफ ये क्या है, सरल रेखा पर स्थित है, और उस सरल रेखा का समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 है। क्लियर है, इसका क्या मतलब है, किस सरल रेखा पर वृत्त का केंद्र माइनस जी माइनस एफ है, तो उस वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस जी, यक्स की जगह माइनस जी, वाई की जगह माइनस एफ। क्यों, क्योंकि इसी रेखा के समीकरण पर केंद्र स्थित है। यहां से क्या हो गया, प्लस 4 इंटू माइनस एफ इक्वल टू 7। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो माइनस 3g माइनस 4f इक्वल टू 7। इससे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब ध्यान देते हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से क्या, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3g माइनस एफ प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिल गया, ये आपका मिल गया माइनस 3g माइनस 4f, 7 को इस पार लाएंगे तो माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से क्या वैल्यू मिली, यहां से हमें क्या वैल्यू मिली, ऐड करने पर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 4 और 5 इक्वेशन को हम एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं, तो प्लस 3g है माइनस 3g है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से माइनस 5f मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, और यहां से क्या मिल गया, यहां से प्लस 3 मिला, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो f की जो वैल्यू मिली वो आपकी मिली 3/5, क्योंकि 3 उस पर जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और f की वैल्यू जो मिल गई वो f की वैल्यू 3/5 मिल गई। चलिए एक वैल्यू तो मिल गई, अब हमें g और c की वैल्यू चाहिए। तो इसी f की वैल्यू को, इसी f के मान को हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। तो क्या होता है, f के मान को इक्वेशन 5 में रखने पर हमें क्या मिलता है,
-3g -4, f की जगह हम रखेंगे 3/5 इक्वल टू 7। क्लियर है? अब यहां से क्या हुआ, -3g इक्वल टू -12/5 इक्वल टू 7, यहां से -3g इक्वल टू 7 + 12/5। यहां से हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो -3g इक्वल टू आपका आ जाता है 35 + 12/5, और यहां से क्या मिलता है, यहां से आपको मिल जाता है g इक्वल टू माइनस, और यहां से क्या हो जाएगा 7, 4 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 15 आ जाएगा। मीन्स जो g की वैल्यू मिली, g की जो वैल्यू मिली वो मिली -47/15। ठीक है, हमें f की वैल्यू मिल गई, g की वैल्यू मिल गई, अब हमें चाहिए c की वैल्यू। किसकी वैल्यू? c की वैल्यू। तो चलो कोई इक्वेशन और पकड़ते हैं हम लोग, कोई इक्वेशन और ले लेते हैं, हम इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में हम g और f का मान निकाल रखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, एक नजर आप लोग देख लीजिए। 8g - 6f, 8g - 6f प्लस c + 25 है। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन थर्ड से क्या मिल गया हमें, 8g - 6f प्लस c + 25 इक्वल टू 0। यही था ना, एक बार और क्लियर कर लो। 8g - 6f प्लस c + 25। क्लियर है? चलिए यही था। अब देखो यहां से क्या होता है, इक्वेशन थर्ड से हम लोग g और f का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, रखेंगे। अब क्या होता है, g और f का मान रखने पर 8 इंटू जी की वैल्यू -47/15 -6 इंटू f की वैल्यू 3/5 प्लस c + 25 इक्वल टू 0। इसको जल्दी से सॉल्व करिए आप लोग, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, सभी क्वेश्चन जो हैं उसमें g, f, c की मान निकालना ही होगा यदि वृत्त का समीकरण चाहिए तो। चाहे वृत्त 2 बिंदु से होकर गुजर रहा हो, उसके केंद्र सरल रेखा पर हो, चाहे वृत्त 3 बिंदु से होकर गुजर रहा हो, चाहे उस वृत्त का अंतःखंड दिया हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 6 माइनस, यहां से क्या हो जाएगा 18/5 प्लस c + 25 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। अब क्या होगा, यहां से आपका c की वैल्यू निकालें, c की वैल्यू यदि निकालें तो ये आपका हो जाएगा 376/15 प्लस 18/5 -25। होगा कि नहीं? यदि हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने पर हमें वैल्यू क्या मिलती है, 15 मिल जाएगी। कॉमन लेने पर हमें वैल्यू 15 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां से ये आपका 376 प्लस यहां से 3 हो गया 54 हो गया, और यहां से 15 बचा, 15 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू आपकी निकल के आई 375। अब देखो यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, C का जो मान निकल के आया, C का जो मान निकल के आया वो मान क्या निकल के आया, यहां से 1 बचा, यहां से 54 बचा, तो हमें 56/15 ये वैल्यू हमें C की मिली। किसकी वैल्यू मिली, C की वैल्यू मिली। एक बार क्लियर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, सही है ना। एक मिनट, 54 है, 54 + 1 55 होगा ना, 55। ठीक है, यदि 5 से कटता है तो 113, 11/3 इसकी वैल्यू निकल के आई। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 54 है, इसमें 1 बचेगा, 1 ऐड होगा तो 55 आएगा। ठीक है, चलो हमें C की वैल्यू मिल गई 11/3। चलो G की भी वैल्यू मिल गई। G की वैल्यू कितनी थी, आपकी G की वैल्यू थी -47/15 और F की जो वैल्यू थी 3/5 थी। चलिए वृत्त के व्यापक समीकरण में हम इसका मान रखते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, G, F और C
की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2g की वैल्यू -47/15 यक्स प्लस 2fy, यफ की वैल्यू 3/5 इंटू वाई प्लस सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू 11/3 इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, उस वृत्त का समीकरण है जो वृत्त का केंद्र सरल रेखा उतना पर था और दो बिंदु से होकर के गुजर रहा था। इसी को सॉल्व कीजिएगा, यही वृत्त का समीकरण निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से माइनस में हो जाएगा, -94 15 यक्स प्लस 6/5 y प्लस 11/3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 का यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर माइनस 94 यक्स प्लस यहां से 3 हो जाएगा, यहां पे 18 हो जाएगा, 18y प्लस यहां से 15 5 आएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। और यही क्या हो गया, ये आपका हो गया इस वृत्त का क्या हो गया, समीकरण हो गया। जो क्वेश्चन दिया था इस वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। देख लीजिए आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है कि नहीं। जब वृत्त दो बिंदुओं से होकर के गुजर रही और उस वृत्त का केंद्र जो था उस सरल रेखा पर था, तो सरल रेखा में यक्स वाई की जगह हम -g -f पुट करेंगे। उसके अनुसार हमें एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन को देखते गए हमें जी एफ सी की वैल्यू मिलता चला गया। इक्वेशन सॉल्व करने तो आप लोग को अच्छे से आता है कैसे जी एफ या कैसे हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लोगों ने जी एफ सी की वैल्यू निकाला और उसी वैल्यू को सिर्फ हमें कोई भी क्वेश्चन हो जी एफ सी की वैल्यू ही निकालना होता है किसी भी तरह। उसके बाद वृत्त के व्यापक समीकरण में जी एफ सी की जगह मान रख देना होता है और वही इस वृत्त का क्या होता है, नया समीकरण बन जाता है। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं यहां से। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है और जिसका केंद्र यक्स अक्ष पे है। उस वाले क्वेश्चन में उसका केंद्र एक सरल रेखा पर था, इस वाले क्वेश्चन में उसका केंद्र यक्स अक्ष पर है। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे वहां पर हम लोग सरल रेखा में -g -f पुट करते थे, वही पॉइंट पर यहाँ केंद्र यक्स अक्ष पर है। तो हम क्या टेक्निक अपनाने वाले हैं वो देखेंगे। यक्स अक्ष देख लोगे आप लोग, जब भी आपके क्वेश्चन में वाई अक्ष देगा तब आप लोग उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो 4 5 तथा 6 -4 से होकर के गुजर रहा है। सबसे पहले वृत्त का व्यापक समीकरण लिख लेते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें जी एफ सी की वैल्यू चाहिए, अगर वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें उस वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। कैसे निकलेगा, उसके लिए जब वृत्त हमारा पहला वाला पॉइंट 4 5 से होकर जाता हो, क्या हो जाएगा, जहां जहां यक्स है और वाई है वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2g4 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 2f इंटू 5 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। 16 प्लस 25 प्लस 8g प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, 4 5 यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, इस 41 को हम उस साइड में ले जाएंगे, इस 41 को हम उस साइड में ले जाएंगे। 8g प्लस 10f प्लस c प्लस 41 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। जब यही वृत्त दूसरे वाले पॉइंट क्या दिया है, दूसरा वाला निर्देशांक 6 -4 से होकर जाता हो,
क्या हो जाएगा उस टाइम, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2z इंटू 6 प्लस 2f इंटू माइनस 4 प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 36 प्लस 16 प्लस 12g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 0। थोड़ा सा और स्टेप एक बढ़ा देते हैं, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 12g माइनस 8f प्लस c प्लस यहां से 2, यहां से 52 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड को घटा देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 12g माइनस 8f प्लस c प्लस 52 इक्वल टू 0। और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है आपका, 8g माइनस 10f प्लस c माइनस 41 इक्वल टू 0। इसको हम घटा देते हैं। घटाने का क्या मेथड होता है वो आप लोग को पता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस। ठीक है, चलो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 4g बचा यहां से, और यहां से आपका क्या बचा, 2f बचा, c कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहां से आपका 3 9। ठीक है, इक्वल टू 0। ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गई आप लोगों की यहां। चलिए, अभिषेक बैटरी खत्म है, हाँ रेड जल रहा है एकदम, यहां से खत्म। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन लिखने में मिस्टेक हो गया था। 8g प्लस 10f प्लस c, और यहाँ से क्या है, अरे यहाँ से क्या है आपका, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस 41 है, जिसके अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू आपकी माइनस होगी। ठीक है, यहाँ से माइनस। चलिए, बैटरी ना खत्म हुआ होता तो इस पे ध्यान न गया होता। चलिए, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 52 में 41 हम लोग घटाएंगे तो ये आपका 1 मिल गया, और यहां से 1 मिल गया। चलिए, ये आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन इसे हम फोर्थ मान लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि जो वृत्त का केंद्र है वो यक्ष अक्ष पर है। किस पे है, यक्ष अक्ष पर है। इसका क्या अर्थ निकलता है वो ध्यान दीजिएगा। दिया है वृत्त का केंद्र कहां पर है, यक्ष अक्ष पर है। क्लियर है, यक्ष अक्ष पर है, इसका मतलब होता है वृत्त का केंद्र जो माइनस जी माइनस एफ है, इसका मतलब जो माइनस एफ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यक्ष अक्ष पर है, तब अगर इक्वेशन फोर्थ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4g प्लस 11 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि f की वैल्यू हो जाएगी 0।
किसकी वैल्यू, f की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो उस y वाले के अकॉर्डिंग ही केंद्र माना जाता है f का, जिसके अकॉर्डिंग f की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से 4g की वैल्यू आपकी सिर्फ g के मान की वैल्यू रखेंगे और f के मान की वैल्यू की जगह हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं हम लोग, एक स्टेप हम लोग बढ़ा ही देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 4g प्लस 2 इंटू 0 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से g का मान जो मिला वो g का मान मिला -11/4। क्या मिल गया, -11/4। क्लियर है, सभी लोग का आया है, -11/4 आ गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखते हैं, हमें चाहिए f का मान। तो हम इक्वेशन 4 को ही देखते हैं, इक्वेशन 4 को देखते हैं और इक्वेशन 4 में हम g के मान को रखते हैं, g के मान को रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन 4 में हम g का मान रखेंगे तो 4 इंटू -11/4 प्लस 2f प्लस 11 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। सॉरी, यहां से आप लोग देखिएगा f का मान क्यों निकालेंगे हम लोग, हम f का मान इक्वेशन 4 में क्यों रखेंगे। हम क्या करेंगे, अब g का मान हम लोग इक्वेशन 3 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, इक्वेशन 3 में रख देते हैं। क्या किसी को प्रॉब्लम इक्वेशन 3 में f के मान को रखने पर, इक्वेशन 3 में f के मान को रखने पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि मैंने बताया f का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का केंद्र x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे आपको केंद्र जो मिलता है y का वो 0 मिल जाता है, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान हो जाता है 0। यदि हम यहां से देखें इक्वेशन नंबर 3 से देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 से देखते हैं तो क्या हो जाएगा। इक्वेशन 3 ध्यान दीजिएगा, 12 g का मान कितना आया है, -11/4 प्लस -8 इंटू 0, क्योंकि f का मान 0 प्लस c प्लस 52 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा f के मान की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब हमें c का मान निकालना है, f का मान हमें पता चल गया है कितना, 0 है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका -33 हो जाएगा और यहां से प्लस c प्लस 52 इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू मिल गई c की, c की जो वैल्यू मिली वो मिल गई 52 प्लस 33। तो c की वैल्यू यहां से मिल गई 9 और यहां से 1, -19 मिल गई। क्या मिल गई, -19। सभी का आंसर आया है -19, सभी का आंसर आया है -19। चलो अब हम क्या करते हैं, f c का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं। क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी थी, -11/4 प्लस 2 इंटू 0 इंटू वाई प्लस c का मान कितना था, -19 इक्वल टू 0। यही उस वृत्त का नया समीकरण निकल के आ गया है। x² प्लस y², यहां से क्या हो गया, ये आपका हो गया -11/2, ये x भी रहेगा 11/2, x -19 इक्वल टू 0। यहां से 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x² प्लस 2y² -11x -38 इक्वल टू क्या, 0। यही क्या है, उस वृत्त का नया समीकरण है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है वृत्त के इस नए समीकरण में, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वृत्त के नए समीकरण में? वहां पे था
कि जो वृत्त का केंद्र था सरल रेखा पर था, वहां यक्स वाई की जगह माइनस जी माइनस एफ पुट कर दिए थे। यहाँ पर वृत्त का केंद्र यक्स एक्सिस पे है, यक्स एक्सिस पे सिर्फ जी रहता है, एफ का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जहां जहां एफ था वहां वहां हम 0 पुट कर दिए हैं। वैल्यू में भी इक्वेशन फर्स्ट में भी हम एफ का मान 0 रखे हैं, जी और सी का मान निकाल करके हम इक्वेशन में पुट कर दिए, एफ का मान 0। हमें इस वृत्त का नया समीकरण मिल गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से होकर के गुजरता है तथा अक्षों पर अंतःखंड 4 तथा 5 काटता है। चलिए थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपका क्या है, मूल बिंदु है 0 0, ठीक है, मूल बिंदु है 0 0 दिया है। जो मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है, मीन्स जो वृत्त जा रहा है इस मूल बिंदु से भी होकर के गुजर रहा है। उसके बाद अक्षों पर अंतःखंड 4 तथा 5 काटता है। अक्षों पर अंतःखंड 4 तथा 5 का मतलब समझ रहे हो ना। अक्षों पर सबसे पहले हम एक्स अक्ष को लेते हैं, उसके बाद वाई अक्ष को लेते हैं, यानी एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड काट रहा है वो 4, अंतःखंड की लंबाई क्या है, 4 है, 4। यानी ये जो निर्देशांक आया 4 0 0 क्या आया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है। वाई एक्सिस पे 5 काट रहा है, 5 का मतलब है ये 5 यहाँ पर 0 5 हो जाएगा, क्योंकि पहले यक्स एक्स का निर्देशांक लिखा जाता है फिर वाई, तो y की दूरी 5 है, यक्स की दूरी यहाँ पे 0 हो जाएगा। y एक्सिस के किसी बिंदु पर यक्स का मान 0 होता है। तो ये जो कर्व है कुछ इस तरह जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई कर लीजिएगा सर्कल को। तो आपका देखिएगा जो सर्कल है ना वो 3 बिंदु से होकर के गुजर रहा है। और ये जो चैप्टर हम पढ़े ना, सामान्यतः 3 बिंदु से होकर के गुजरने वाले वृत्त का समीकरण निकालने के लिए एक नया मेथड होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, वैसे जैसे 4 5 बिंदु था उस पे निकाल ले रहे थे, फिर 6 5 ऐसे था उस पे निकाल ले रहे थे, तीसरा बिंदु 0 0 दिया है उस पे भी निकाल लेंगे। वैसे सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम 3 बिंदुओं से होकर के जाता है वृत्त, उसके अकॉर्डिंग जी एफ सी का मान निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। आप उस तरीके से जो भी पिछला 2 क्वेश्चन बताए हम वैसे अलग अलग पॉइंट का रख करके आप जी एफ सी का मान निकाल सकते हैं इक्वेशन की तुलना करके। लेकिन मैं एक नया मेथड बता रही हूं कि नए मेथड में वृत्त का समीकरण कैसे निकाला जाता है। तो इसका एक कहे तो तरीका होता है, एक मेथड होता है। वो क्या होता है वो चीज हम लोग देखते हैं। यहां पर फर्स्ट वाले कॉलम में हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब ये तभी लागू होता है जब वृत्त 3 बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे एक्स रहता है दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में वाई रहता है, चौथे कॉलम में 1 रहता है। 3 बिंदुओं से होकर के गुजर रहा है x1 y1 1। चौथे वाले कॉलम में ध्यान दीजिएगा, चारों रो में या चौथा वाला पूरा कॉलम आपका क्या रहेगा 1 1 1 रहेगा। x1 y1, x2 y2, x3 y3। यहां पे क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये दोनों एक ही में रहेगा, एक ही एलिमेंट है। x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है 3 बिंदुओं से होकर के गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। कैसे, क्या ऐसे करके रख देंगे, वैल्यू सब रख देंगे, क्या हो जाएगा? नहीं। डिटर्मिनेंस आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। डिटर्मिनेंस की हेल्प लेंगे और उसके अनुसार इसको सारी को सॉल्व करेंगे तो जाकर के हमारा क्या होगा, वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। इसको मान लेते हैं ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये क्या है x3 y3 है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x y1 इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, लास्ट वाले कॉलम में 1 रहेगा। दूसरे वाले पॉइंट पे ध्यान देते हैं तो x1 की वैल्यू 4 है, y1 की 0 है,
चौथे वाले कॉलम में 1 रहेगा। तीसरे पॉइंट पे ध्यान देते हैं तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, चौथा वाला कॉलम 1 होगा। चलो x y को इसमें जोड़ देते हैं तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देते हैं, जो समीकरण निकल के आएगा वो वृत्त का समीकरण कहलाएगा। क्लियर है? क्या हो गया, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए थोड़ा एक अलग पेन का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेके चलते हैं। मैंने बताया था 3 इंटू 3 वाले डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना। एक को लिया जाता है, उसके कॉलम रो को ढक दिया जाता है, बाकी जो आते हैं सहखंड उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिए तो यहाँ पे हमें जो मिला खंड मिला वो 0 0 1 4 0 1 और 0 5 1 का मिल गया। अब हम इस 3 इंटू 3 वाले डिटर्मिनेंट्स की सहायता से इसे हम सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट्स हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे सेमेस्टर फर्स्ट में। ठीक है, तो कैसे होता है, 0 वाले को रखते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको माइनस में लेके चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, याद होगा आप लोगों को। तो 0 0 का करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। हम क्या करते हैं, 1 का लेते हैं, 1 का लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 मिल गया। 0 का 0 करेंगे 0 ही मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो यक्स पे जब चलेंगे तो माइनस एक्स, 4 इंटू 4 में प्लस माइनस ऐसे होता है, तो माइनस एक्स हो गया। इसके रो को इसके कॉलम को हटा देते हैं और इस पूरे रो को हटा देते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलता है, एक ये, एक y वाला और एक 1 वाला, ये मिलेगा, ये वाला पूरा क्या है, हट जाएगा। क्लियर है? तो हमें 0 0 1 मिला कि नहीं। तो यहाँ पर भी 0 0 करने का कोई फायदा नहीं है, सीधे 1 वाला करेंगे। 1 वाले में हमें इनका और इनका मल्टीप्लाई मिलेगा, 16 5 80, और जब 25 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस y में क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को हटा देंगे, बचा ये 3 कॉलम, इसके रो को हटा देंगे, 0 0 आपको क्या मिला, 0 0 1 मिला। यहाँ पर भी आपको 0 0 1 मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये 0 0 1 सिर्फ 1 वाले को लेकर के चलेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 इंटू 0 करेंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, माइनस 25 चौका 100, ये आपका आ गया। ठीक है, माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि नीचे वाला से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बचा 1 वाले का तो माइनस में करेंगे क्योंकि प्लस माइनस 1 वाला करेंगे तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, पूरा कॉलम हट जाएगा, बचेगा ये 3। अब ध्यान दीजिएगा 0 0 0 ही है, फर्स्ट वाले रो को लेकर के चलते हैं, पूरा आंसर 0 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर है? चलो यहां से क्या मिल गया, इक्वल टू आपका 0, क्योंकि 0 के बराबर है। ये हो गया 20x स्क्वायर प्लस 20y स्क्वायर माइनस 80x माइनस 100y इक्वल टू 0, मिला कि नहीं। यहां से 20 को कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस क्या मिला, माइनस 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी वृत्त का समीकरण निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, वृत्त का समीकरण निकल के आ गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ये आपकी क्या हुई, वैल्यू निकल के आ गई। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलिए, यही क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। हो गया स्क्रीनशॉट सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाएं कि, सिद्ध करना है कि 1 2 3 4 बिंदु हैं, 4 निर्देशांक दिए हुए हैं कि समवृत्ति हैं। समवृत्ति का मतलब समझ रहे हो
कि किसी वृत्त पर समवृत्ति है यदि दिया है, यानी कि किसी वृत्त के समीकरण का मान यदि पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ जाती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है मान रखने पर, तो आपका जो वृत्त है वो क्या हो जाएगा, समवृत्ति हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वृत्त का व्यापक समीकरण लिख देना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, उस वृत्त का व्यापक समीकरण है। अब क्या करना है, जब वृत्त बिंदु इतने से होकर के जा रही है तब निकाल लीजिएगा, जब वृत्त जो है इस बिंदु से होकर जा रही है तब चारों से निकाल करके GFC का मान निकाल लीजिएगा। किसी न किसी में GFC का मान रखने पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि किसी भी पॉइंट पर आपकी वैल्यू 0 हो जाती है तो आप कहोगे ये चारों के चारों पॉइंट समवृत्ति हैं। क्लियर है, 100% ये क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। पिछले जैसे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरीके से ये लगेगा, GFC का मान रखिएगा यदि 0 आ जाता है, x y g f c चारों का मान रखिएगा 0 के बराबर हो जाता है, 0 इक्वल टू 0 हो जाता है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी आपका जो वृत्त है वो समवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन कुछ इसी तरह हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्लियर होते हैं क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है आप लोग लगाइएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे सेंड कर दीजिएगा वृत्त के जो भी क्वेश्चन फंसते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।